सो आज के पहला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 11, राइट. दिस इज फ्रॉम पार्ट सी, राइट. क्वेश्चन नंबर 12, राइट. दिस इज आल्सो फ्रॉम पार्ट सी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. Then question number 13, this is also from linear algebra and very interesting problem. We solve this. This is question number 4, that is related to system of linear equation. We also solve for infinitely many solution, right. Then this is the last question, that is question number 15 for this session, which is also very interesting from part C. So we cover these 5 questions in this session. Hello friends, so I welcome you all in the discussion. और पार्ट 2 तक मैंने अपलोड कर दिया है. ये जो है आपका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक हम सॉल्व करेंगे लीनियर अलजेब्रा के प्रॉब्लम, राइट. तो चलिए मैं आपको प्लेलिस्ट बता देता हूँ कहाँ से आपको जाके क्लिक करना है. यहाँ देखिए ये प्लेलिस्ट बना हुआ है CSIR नेट 2023 सीरीज़ लेवल वाइज. इस फोल्डर को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके इससे पहले रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा तो चल ही रहा है पार्ट नंबर 3, और इसके पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इसके अपलोड कर दिए हैं वीडियोस, राइट. और फिर पार्ट वाइज अपलोड करते ही रह रहे हैं, राइट. तो इस फोल्डर को आप क्लिक करके आप सारे वीडियोस आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं फॉर 2023, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. और आज जितने क्वेश्चन लिए हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन CSIR के हैं, या फिर CSIR के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है. एंड देन और सबसे इंटरेस्टिंग है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम पार्ट सी. ये भी क्वेश्चन आपका पार्ट सी का है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी, राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर पॉज करेंगे, थिंक करेंगे 2 मिनट एंड देन आंसर इट. कह रहा है लेट ए बी एन इन्वर्टेबल 4x4 रियल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू नॉट ट्रू. देखिए ऐसे में जहां आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट सिंपली दे कि इन्वर्टेबल है, राइट, या नॉट इन्वर्टेबल है, और आपसे पूछे तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप काउंटर एग्जांपल लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए. सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उससे सॉल्व करिए, अदरवाइज काउंटर एग्जांपल लेके आप प्रॉब्लम को बड़े आसानी से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है पार्ट सी का है. कह रहा है ए बी इन्वर्टेबल 4x4 रियल मैट्रिक्स. देखिए एक और चीज़ है, सबसे बड़ी बात क्या है, आप किस तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट. तो आप सबसे आसान है, सबसे पहले हमें नल मैट्रिक्स लेना चाहिए. अगर कहीं भी एग्जाम्पल है सबसे पहले सबसे छोटा मैट्रिक्स लेने की कोशिश करिए काउंटर एग्जाम्पल में, फिर उससे थोड़ा बड़ा. अगर ज़रूरत नहीं हो पाए, जैसे यहाँ पे 4x4 दिया तो हमें 4x4 की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी. अच्छा इन्वर्टेबल दिया है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और सभी को पता है अगर 4x4 की इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दिया है, आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं. जैसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ले लीजिए 4x4 की, राइट. आपको काउंटर एग्जांपल से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1. तो सबसे पहले आपको काउंटर एग्जांपल लेने आना चाहिए, तभी आप सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, राइट, और एक्यूरेटली आंसर कर पाएंगे. तो देखिए ये दिया है, ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं. पहले कह रहा रैंक ऑफ ए इज 4. सेकेंड कह रहा फॉर एवरी वेक्टर बी बिलोंग टू दिस R4, मतलब R टपल्स में. देखिए 4x4 का दिया है. AX इज इक्वल टू बी, बी के बारे में कह रहा है. दिस इज 4x1 मैट्रिक्स हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन. कह रहा है इसके पास एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा. कह रहा है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, यानी नलिटी की बात किया. पहले में देखिए रैंक ऑफ ए, यानी रैंक, और तीसरे में नलिटी की बात कर रहा है. चौथे में कह रहा है 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, राइट. तो सबसे पहले देखिए अगर कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं जो कि क्या है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मीन्स विच डिटर्मिनेंट इज नॉट 0. अगर ऐसा है तो सभी को पता है जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का रैंक आप बता सकते हो. रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली 4, राइट. एग्जैक्टली 4 आएगा, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं. कह रहा फॉर एवरी, अच्छा ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है रैंक, और हम जानते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, हम दोनों निकाल सकते हैं. रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, यानी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. देखिए पूछा हुआ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, दैट इज कॉल्ड नलिटी, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन. अच्छा इस जरा ये मैट्रिक्स को दीजिए, बार बार मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स इज जस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू बी, राइट. यहाँ ए क्या है 4x4 मैट्रिक्स, एक्स क्या है
4x1 मैट्रिक्स, और बी क्या है, ये भी 4x1 मैट्रिक्स। तो सभी को पता है रैंक प्लस नलिटी दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस डोमेन, और इसका डायमेंशन कितना है 4, राइट। तो आप रैंक की वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस नलिटी की 4 एंड दिस इज इक्वल टू 4, राइट। तो नलिटी यहाँ से कितना निकल गया, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, राइट। देखिए 4 माइनस 4 करेंगे 0, यानी यहाँ पे कह रहा है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज ग्रेटर देन 1, नो दिस वैल्यू इज बेसिकली इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं फॉर एवरी, देखिए यहाँ पे फॉर एवरी वेक्टर आपको बी वेक्टर दिया, ax इक्वल टू बी हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। अच्छा देखिए इसके पास कब एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन का मतलब यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है। आपको पता है यूनिक सोल्यूशन कब होता है, कंडीशन क्या है, इफ़ डायमेंशन ऑफ ए मीन्स रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स। और इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, देखिए यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, कैपिटल एक्स 4x1 का, इसके पास नंबर ऑफ अननोन्स 4 है। एक चीज़ और देखिए, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या दिया है, 4 दिया है, राइट। अब सवाल ये है कि क्या इसके पास यूनिक, यही तो कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन का, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, यहाँ बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स है आप जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, इस जब अंदर वाले का रैंक 4 हो गया, राइट, दिस इज लेट सपोज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए डबल डॉट बी, राइट। अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम बना रहे हैं तो इस अंदर वाले ए का रैंक अगर 4 हो गया तो इस ये कितना है 4x5 है, राइट। यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं, ये वैल्यू बी स्मॉल बी के, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम अंदर वाले का रैंक 4 हो गया तो पूरे का भी रैंक 4 ही आएगा, राइट। इट इज क्लियर, बी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, राइट, यू कैन पुट एनी वैल्यू, दिस वैल्यू रैंक ऑफ दिस, जो इनर की अगर रैंक 4 आ गया तो इस पूरे वाले का भी रैंक 4 आएगा। हाँ, अगर बड़े वाले का 4 आता तब अंदर वाले का डिपेंड हो सकता था कि चेंज, लेकिन जब अंदर वाले का रैंक 4 है तो पूरे ए बी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसका भी रैंक 4 ही आएगा। सो दिस मीन्स दैट इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इसका मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बी, और उसके बाद अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। देखिए कह रहा है 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, सभी को पता है अगर 0 आइगन वैल्यू हो गया तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे दिया है व्हाट, द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मीन्स इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब क्योंकि इसका आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक और फार्मूला आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो नॉन जीरो है तो एक, अगर कोई एक आइगन वैल्यू 0 होता तभी तो ये 0 होता है, लेकिन यहाँ पहले ही दिया दिस इज नॉन जीरो, दिस मीन्स दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो एंड हेंस 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इज रॉन्ग ऑप्शन। 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, क्योंकि ये भी आप जानते हैं जो डिटर्मिनेंट होता है ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो आप चाहें तो प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेके आप देख सकते हैं कि इसका भी रैंक क्या होता है 4 होता है, इसके पास कोई नल स्पेस नहीं होता, इसका नलिटी क्या होती है 0 होता है, राइट। इट इज़ क्लियर, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस केवल 0 0 0 ही है जो नल स्पेस फॉर्म करेगा, बाकी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नल स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। इट इज़ क्लियर। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नॉट ट्रू, तो ए भी तो ट्रू है आपका, तो फॉल्स क्या हुआ, सी और डी आपका फॉल्स ऑप्शन है, राइट। दिस इज द फॉल्स ऑप्शन, क्योंकि आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी और डी हमें फॉल्स ऑप्शन है, नॉट ट्रू है, राइट। ये आपका ट्रू है और सी और डी फॉल्स है, तो आप एग्जाम में सी और डी लगा के आएंगे, राइट, बिकॉज दे आर आस्किंग द फॉल्स ऑप्शन, राइट। तो सी और डी ऑप्शन लगाएंगे, क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, राइट। जस्ट सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट टी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कोई टी कोई मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा यहाँ टी ट्रांसफॉर्मेशन भी है मैट्रिक्स भी है। सो यहाँ से कह रहा है टी कोई मैट्रिक्स है, ए या टी जो भी आप सपोज कर लीजिए, इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन टी, सो वी सपोज टी, राइट। टी कोई मैट्रिक्स है, वो कितने ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन का है, राइट। और कह रहा है दिस शोज दैट टी रेज टू द पावर एन, जितना ऑर्डर है उतना ही पावर करने पे ये मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, राइट।
तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका किस है, पार्ट सी से है, राइट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी, मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टी हैज़ एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, टी हैज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी एन, 0 is an eigenvalue of t, लास्ट ऑप्शन t is similar to a diagonal matrix। मतलब फर्स्ट 3 ऑप्शन में आपसे आइगन वैल्यूज की बात कर रहा है और फिर सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है उस पर अगर पावर t रेज टू द पावर n करते हैं, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका पावर n करते हैं 0 होता है तो इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। दिस नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, राइट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब पहली चीज, एक और चीज है, आप चूंकि n क्रॉस n है तो अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। आप एग्जाम्पल के फॉर्म में कोई 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए ये नीलपोटेंट है। अब सवाल ये इसमें आइगन वैल्यूज़ के बारे में पूछा हुआ है, राइट। तो आप कोई भी अगर काउंटर एग्जांपल लेना चाहें तो काउंटर एग्जांपल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज कर लिया हमने 2 क्रॉस 2 की नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले लिया, लाइक 0 0 1 0, राइट। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लिया, राइट। इसका 2 पावर करेंगे, देखिए ये 0 भी आएगा। इसको 2 पावर करेंगे, सेम मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे, रो इनटू कॉलम, दिस विल बी 0। इसको भी करेंगे रो इनटू कॉलम, दिस एलिमेंट इज ऑल्सो 0। इसको करेंगे रो इनटू कॉलम, दिस इज ऑल्सो 0 एंड रो इनटू कॉलम। सो आप सिंपल एग्जांपल से भी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसको इस तरीके से, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस एग्जाम्पल से भी आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे 0 1 0 0, राइट। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो व्हाट, देखिए ए ऐसे 0 1, सो ये हो जाएगा 0, ये आपका ये भी 0, राइट। देखिए रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, दिस इज ऑल्सो 0। तो मतलब जो ये कंडीशन कह रहा है वो फुलफिल हो रहा है। अब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू देखिए क्या है, आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। देखिए इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है टी हैज़ एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, मतलब अगर n ऑर्डर 2 ऑर्डर के लिए तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलना चाहिए, ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। ये देखिए कह रहा है टी हैज़ एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, दैट इज नॉट ट्रू। सेकंड कह रहा है टी हैज़ वन आइगन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी व्हाट n। देखिए जो अगर आप नीलोपोटेंट मैट्रिक्स ये लेते हैं, चूंकि ये नीलोपोटेंट है और हमें उतना ही पावर दिखाना है, कोई भी मैट्रिक्स ऐसे उठाएंगे आप, राइट। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे हमने इस केस में भी लिया, इस केस में भी, तो ये 2 आइगन वैल्यू मिले, एक ही आइगन वैल्यू है वो 0 ही है, और मल्टीप्लिसिटी क्या है n मतलब 2, तो दिस ऑप्शन इज बेसिकली करेक्ट ऑप्शन, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टी हैज़ वन आइगन वैल्यू, एक ही आइगन वैल्यू होगा आप मल्टीप्लिसिटी n। अगर ये कहता है कि टी n ऑर्डर का हो और n पावर रखने पे, तो कोई भी एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं और इसमें यही होगा, राइट। अब थर्ड ऑप्शन कह रहा है 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ टी, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, एक 0 आइगन वैल्यू जरूर होगा क्योंकि ये नीलोपोटेंट मैट्रिक्स है, राइट। और लास्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है टी इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए टी इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, आप सभी को पता है जो नीलोपोटेंट मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल कब होता है, वो सिमिलर टू डायगोनल कब होगा। देखिए ये तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, 0 मैट्रिक्स हो, राइट। जब वो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई भी नीलोपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब होता है जब क्या हो, वो नल मैट्रिक्स हो। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स, ये देखिए अभी हमने ये जो मैट्रिक्स लिया ये नल मैट्रिक्स थोड़ी ना, टी इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन हमने जो मैट्रिक्स लिया वो जरूरी नहीं कि नल मैट्रिक्स हो, राइट। देख कह रहा टी इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज नॉट द डायगोनल मैट्रिक्स। वाई, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी की बात किया, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन ये खुद भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, और मींस और ये सिमिलर क्या होना चाहिए, ये देखिए नीलोपोटेंट होना चाहिए। नीलोपोटेंट तो ठीक है, कोई भी नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, ये सारे नीलोपोटेंट है। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स तभी डायगोनल होता है, राइट, जब वो क्या हो,
नल मैट्रिक्स हो। तो ये तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारे हमने जो लिया नल मैट्रिक्स है, राइट। सो ये जो कंडीशन है टी इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। ओनली बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस केस। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पे ही दिया है टी इज सिमिलर टू, अगर ये कहता है सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ टी क्या हो, जीरो हो, ये मैट्रिक्स ही जीरो हो। लेकिन अपने केस में तो ये जरूरी नहीं है कि टी क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो। यहाँ पे देखिए हमने नॉन जीरो मैट्रिक्स लिया, वो भी नीलोपोटेंट हो रहा है, जो इस पूरी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो ये जरूरी नहीं कि ये जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स हो, हेंस वी कैन से दैट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हेंस ऑप्शन नंबर बी एंड सी, इसमें पूछा हुआ ट्रू ऑप्शन, सो ओनली ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है लेट, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन CSIR में आया है। मैंने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चेंजेस किए हैं और उस चेंजेस की वजह से आप देखिए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। जब तक सीधा सीधा सोचेंगे प्रॉब्लम वहीं तक रह जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस प्रॉब्लम को मैंने। नाउ सी द क्वेश्चन, कह रहा है P डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और ये चूंकि क्वेश्चन है पार्ट बी का, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस केस। आपको ये भी ध्यान देना है कि पहले खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए, पॉज द वीडियो, थिंक 2 मिनट, तब सॉल्व करेंगे, तब आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। अदरवाइज अगर सीधा सीधा आपने पढ़ाई किया, यही प्रॉब्लम पढ़ा और मैं समझा दिया, सो उसका कोई एडवांटेज नहीं होने वाला और बल्कि वो नुकसान ही होने वाला। सो पहले थोड़ा सा सोचिए और फिर पॉज करके वीडियो को फिर ऑन करिए और फिर देखिए क्या हो रहा है, राइट। लेट P डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, कह रहा P जो मैट्रिक्स है दिस इज n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, राइट। विथ ऑल एंट्रीज इज 2, अब यहाँ पे ये नहीं बताया कितने क्रॉस कितने का है, बस ये कहा n क्रॉस n, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है जिसकी सारे एंट्रीज 2 हैं, राइट। लेट सपोज n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज 2 2 2 2 लाइक दिस, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, सारे एंट्रीज इसके 2 हैं, राइट। एंड लेट A1 A2, देखिए A1 और A2, अब कह रहा है B 2n क्रॉस n 2n मैट्रिक्स गिवन बाई, ये आपका 2n क्रॉस 2n की मैट्रिक्स है दोनों, राइट। अब ध्यान देना है चूंकि ये n क्रॉस n का, ये भी n क्रॉस n, जो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा चूंकि ये डायगोनल पोजीशन पे, तो वो भी क्या होगा, A1 जो है दिस इज बेसिकली 2n क्रॉस 2n ऑर्डर का है, और A2 भी है, ये भी 2n क्रॉस 2n ऑर्डर का है, राइट। देन रैंक ऑफ A1 A2 क्या होगा। अब देखिए सबसे आसान तरीका, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर अब यहाँ पे A1 A2 है क्या, ये P कहाँ पे है, डायगोनल पोजीशन पे, देखिए एक नॉन लीडिंग डायगोनल पे, एक लीडिंग डायगोनल पे, ये देखिए डायरेक्ट डायगोनल पे है P1 P एंड P, ये भी है लेकिन क्रॉस डायगोनल पोजीशन पे है, राइट। तो कह रहा रैंक ऑफ A1 A2 क्या होगा। देखिए जो मैट्रिक्स P है पहले हमें इसका रैंक पता हो क्या हो सकता है, राइट। तो आपको पता है सारी एंट्रीज सेम है, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज सेम है और नॉन जीरो है, देखिए सारे एंट्रीज सेम है, नॉन जीरो एंट्रीज है, तो इसका रैंक आएगा 1, राइट। दिस रैंक इज 1, वाई बिकॉज 2 2 2 सारे वैल्यूज सेम है, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट ओनली 1 नॉन जीरो रोज एंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स P इज 1, राइट। अब देखिए ये कहाँ पे है, सवाल ये है कि जो P है वो किस लोकेशन पे, ये भी बहुत कुछ मैटर करता है। तो इसका रैंक देखिए यहाँ पे, इसका रैंक 1 हो गया और ये भी, और दोनों डायगोनल पोजीशन पे, तो जब इस मैट्रिक्स का तो एक नॉन जीरो रोज यहाँ पे आया और ये भी जो है ये देखिए इस पोजीशन पे, सो दिस हैज़ आल्सो नॉन जीरो रोज एट दिस पोजीशन, राइट। तो केवल इसके पास जब आप सॉल्व करेंगे, चूंकि इस मैट्रिक्स का सिर्फ एक नॉन जीरो रोज है यहाँ पे और यहाँ पे आएगा एक, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस A1 इज बेसिकली 2, देयर आर ओनली 2 नॉन जीरो रोज। ऐसे यहाँ पे भी देखिए A2 इज बेसिकली, इसके पास भी 1 नॉन जीरो रोज है, राइट, दिस इज नॉन जीरो रोज, और इस पोजीशन पे भी नॉन जीरो रोज है अगर आप देखें, राइट। दिस इज PP, तो इसका भी रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज बेसिकली, देखिए यहाँ पे एक नॉन जीरो रोज और दूसरा, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A2 इज ऑल्सो 2, राइट। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, मे बी दे क्रिएट अनदर मैट्रिक्स, ये जो पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P कहाँ पे है, अगर P यहाँ पे होता P0 P0, इसको भी सोच के बताइए इसका रैंक क्या होता है A3 मैट्रिक्स का अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं। देखिए ये एक ही पोजीशन पे है पैरेलल 0 0, और ये एक ही रो 2 2 2, और यहाँ भी अगर कोई एलिमेंट आता तो इसको भी सब्सट्रैक्ट करके हम एक ही रो बना सकते हैं, राइट। इन दैट केस
रैंक ऑफ दिस A3 मैट्रिक्स बिकम व्हाट 1, राइट। अगर ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि P कहाँ पे लोकेटेड है, चूंकि ये क्रॉस पोजीशन पे है, इट कैन नॉट मेक दिस जीरो, इसको ये जीरो नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे ये वाले रो को भी हम जीरो बना सकते हैं जो इस मैट्रिक्स का है। सो चूंकि इस क्वेश्चन में तो A1 A2 मैंने दिया था, सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ये क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई किया हुआ था, एक्चुअली CSIR में पूछा हुआ था, दे हैव गिवन A3, यहाँ पे P 3 मैट्रिक्स दिया हुआ था, और आपका जो एंट्रीज दिया हुआ था 1 1 1 दिया था, चाहे 1 लिखिए या 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, कोई भी एंट्रीज लिखिए, इफ ऑल द एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो एंट्रीज देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1, रैंक 1 मैट्रिक्स, राइट। तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा हुआ था, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग की आदत भी पड़ गई, और जब तक मॉडिफाइड क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जब तक खुद की पावर, थिंकिंग पावर नहीं बढ़ सकती, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 14 पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा द सिस्टम x प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0, वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू 0, z प्लस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन इफ लेमडा इज। देखिए ये बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन दिया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। पहले आप x प्लस लेमडा वाई, और देखिए z भी है तो मैं इसको कर देता हूँ 0z इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिए x नहीं दिया तो मैं इसको लिखता हूँ 0x प्लस लेमडा y एंड प्लस लेमडा z इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए x है y नहीं है, तो लेमडा x प्लस 0y और प्लस z इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम, ax इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मेट है आपका, देखिए राइट हैंड साइड पूरा 0, होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस सिस्टम के पास ऑलवेज सोल्यूशन होता है। अब सवाल है इसमें कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस लेमडा। और सभी को पता है होमोजीनियस सिस्टम में पता है रैंक, जैसे हम जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं तो जब राइट हैंड साइड में कोई है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB, B का कोई मतलब नहीं है, ये तो पहले से जीरो मैट्रिक्स है, तो आप कह सकते हो ये इसके बराबर है। और जानते हो आप सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, जब इसका रैंक क्या हो, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है। तो कितने अननोन्स हैं, अननोन्स 3 है, राइट। देखिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब होता है, इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ B दैट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। कितने अननोन्स है, x y z 3 अननोन्स है, देयर आर 3 अननोन्स, तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स क्या, हमें रैंक 3 से छोटा चाहिए, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला देखिए ये मैट्रिक्स बनाइए, A मैट्रिक्स कोफिशिएंट क्या है 1 लेमडा 0, सेकंड क्या हो जाएगा 0 1 लेमडा, और थर्ड क्या हो जाएगा लेमडा 0 1। एंड देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तो हम ऑप्शन को डायरेक्ट देख लें, हमें रैंक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रैंक 3 से कम होना चाहिए, राइट, यानी 2 या 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी, ऐसी कौन सी लेमडा की वैल्यू हो जाए जिससे हमें रैंक 2 मिल जाए, राइट। तो आप देखिए इसके एक तरीका ये है कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, राइट, और डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे, इसका मतलब एक रो कंप्लीटली 0 है, राइट। अगर आप डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा, उससे मिलेगा एक रो, क्योंकि डिटर्मिनेंट तभी 0 एटलीस्ट वन ऑफ द रो और वन ऑफ द कॉलम इज 0। तो हम एक काम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी निकाल के चेक कर सकते हैं। सेकंड एक और तरीका, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट कर दें, वी कैन कन्वर्ट दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड फ्रॉम देयर आल्सो वी कैन डिटेक्ट। तो हम डिटर्मिनेंट निकाल के भी चेक कर सकते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम में, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बताया था, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकाल के भी चेक करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट 0 का मतलब आपको बता दिया कि एक रो एटलीस्ट 0 हो जाएगा। जब एक रो 0 हो जाएगा तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 2 रो 0 हो जाते हैं तो रैंक 1 हो जाएगा। तो हम तो वही चाहते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन 3। तो देखिए यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और इक्वेट करिए 0 के बराबर। तो 1, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसके अलॉन्ग करेंगे 1 और दिस इज 1 माइनस 0 हो जाएगा, राइट, 0 इंटू लेमडा माइनस लेमडा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो 1 इंटू 0 माइनस ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा लेमडा इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, ये 0 माइनस लेमडा स्क्वायर, राइट। और थर्ड वाला तो पहले से 0 है तो इसको कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव है हमें इसको 0 के बराबर बनाना है। तो देखिए यहाँ से आ गया 1
और ये माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, दिस विल बिकम लेमडा क्यूब इज इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कह रहा है लेमडा क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से चेक करिए ऐसे क्या वैल्यू हो जो ये 0 आ जाए। तो 0 पुट करेंगे तब तो ये 0 के बराबर नहीं होगा कि 1 इक्वल टू 0 आ जाएगी जब लेमडा की वैल्यू 0, तो ये पॉसिबल ही नहीं 1 इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे, डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, लेमडा की वैल्यू क्या पुट करें, -1 पुट करें, देन इट विल बी 0। सो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कह रहा है लेमडा की वैल्यू नॉट रियल, नहीं भाई लेमडा की वैल्यू रियल भी है, राइट, जस्ट सी दिस वैल्यू इज रियल। सो ऑप्शन नंबर ए बी डी ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर मैं लेमडा की वैल्यू -1 पुट करूँ, यहाँ पुट करके देख भी ले लीजिए, अगर यहाँ -1 पुट करेंगे कैसे आएगा वेरीफाई भी कर लीजिए। 1 -1 0 और देखिए यहाँ पे 0 1 -1 और -1 0 और 1। अब देखिए आप इस एक रो कैसे 0 पूरा बना सकते हैं। आप इसको जब क्या करेंगे, इसको आप पहले रो को इससे ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी 0 और यहाँ 1 आएगा, देखिए राइट। और फिर या आप कॉलम को भी जोड़ के ऐसे ऐड करके कर सकते हैं, वंस यू विल ट्रांसफर, या ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे यू विल गेट 0, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक रो पूरा कंप्लीटली 0 मिलेगा। हेंस वी कैन से दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 इफ lambda is what, lambda is -1 and hence we can say that it has infinite number of solution, right? So I think this is also clear to everyone. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 15, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम पार्ट सी, CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। वेरी केयरफुली यू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, राइट। नाउ सी द क्वेश्चन, लेट ए बी 5x5 मैट्रिक्स एंड लेट बी बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए। देखिए हमें मजबूरी है यहाँ पे 5x5 की मैट्रिक्स लेना, और कह रहा है बी कैसे मैट्रिक्स होगा, कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, दिस इज बेसिकली 5x5 मैट्रिक्स, राइट। मैं अभी इसकी एंट्रीज नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन दिस इज 5x5। अब कह रहे हैं एक मैट्रिक्स बी है जो कैसे बन रहा है, दिस मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए। इसी के किसी एक एलिमेंट को चेंज करके आप क्या बनाएंगे, एक एलिमेंट को चेंज करके आप बी मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट आर बी एंड एस बी द रैंक ऑफ ए बी। इसका जो रैंक है इसके बारे में कह रहा है आर है, और इसका जो रैंक है ये कह रहा है एस है, राइट। देखिए रैंक आर एंड एस की बात कर रहा है। तो रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। अब कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले जरूरी है, कोशिश करिए मैक्सिमम वैल्यू को आप 0 के बराबर पुट कर दीजिए, राइट। मैक्सिमम एंट्रीज को आप 0 के बराबर पुट कर दिए, और कोई भी 2 या 3 या 4 कोई भी, लेकिन सिर्फ हमें एक एलिमेंट को चेंज करना। तो मान लीजिए यहाँ 1 है, 0 0 0 0 लाइक दिस, 5 एलिमेंट 0 0 1 0 0, कोई भी एक एलिमेंट। चलिए आप पहले 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 3 एलिमेंट, ऐसे आप करके आप इसको चेक कर सकते हैं। पहले चूंकि 2 एलिमेंट लेते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, और फिर उसको चेंज। देखिए अगर 0 मैं लेता हूँ, सारे मैट्रिक्स 0 ले लेता हूँ, तो चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रैंक इस 0 एलिमेंट को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है तो हमें नॉन जीरो मैट्रिक्स लेना। उसमें भी अगर मैं लेता हूँ 1, देखिए हमें सबसे बड़ी बात है कि जब हम पार्ट सी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट करना जो ऑलवेज ट्रू। ऐसा ना हो अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री 1 ले लेता हूँ और सारे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ वाले एलिमेंट को, बताइए मुझे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एक एंट्री लेता हूँ उसको इधर उधर करूँगा तो भी रैंक सेम होगा, लेकिन जब 2 एलिमेंट लेंगे तब रैंक में फ़र्क पड़ सकता है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री को चेंज करनी है। तो देखिए अब ये सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 ले लेता हूँ, राइट। अब अगर मैं कोई एक एलिमेंट को चेंज करता हूँ, 1 से 0 बनाता हूँ या 0 से 1 बनाता हूँ, देखिए अगर जब भी आप एक एलिमेंट को चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 0, राइट, 0 0 0, यहाँ देखिए यही जो एलिमेंट है मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। आई विल ऑल्सो चेंज दिस ऑन बोल्ड दिस। अब एक एलिमेंट को जरा चेंज करके और देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है रैंक पे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका देखिए रैंक ऑफ ए क्या है, अभी रैंक ऑफ ए आपका है 2, राइट। और जैसे ही मैंने एक एलिमेंट को चेंज किया,
देखिए यहाँ से अगर मैं इस एलिमेंट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1 था और 1 की जगह मैंने 0 किया, राइट। अगर एक एलिमेंट, तो रैंक ऑफ एस क्या मिला, रैंक ऑफ बी हो गया 1, यानी ये आपका आर दिया था, देखिए ये आर है और ये आपका एस हो गया। तो या तो रैंक घट गया, यहाँ पे देखिए क्या हो, रैंक डिक्रीज हो रहा है, राइट। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं कि रैंक जैसे मैंने किया कि 1 की जगह 0 कर दिया, या फिर एक काम और कर सकता हूँ, मैं इस कोई और एलिमेंट को चेक करें, कोई नॉन जीरो एलिमेंट को चेक करें। लेट सपोज कर लीजिए, या तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, रैंक ऑफ एस, यहाँ पे 2 से 1 ये आपका डिक्रीज किया। अगर लेट सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू मैं 1 ही रखता हूँ, राइट। अगर कोई जीरो एलिमेंट को मैं करता हूँ, राइट, यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, इस ये 0 की जगह यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, तब रैंक क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ से 0 से 1 कर दिया, तो ये जो रैंक था, रैंक ऑफ ए पहले क्या था, रैंक ऑफ ए 2 था, अभी रैंक ऑफ बी क्या हो गया, 3 हो गया, राइट। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज किया और यहाँ पे इंक्रीज किया। सो अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं, क्या रैंक सेम भी हो सकता है, राइट। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान आपको रखना है कि सेम भी ले सकते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है एस जो रैंक है, एस इसका रैंक दिस इज, अब यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, रैंक या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, तो एस रैंक क्या है, दिस रैंक ऑफ दिस एस इज लेस देन, एक कम है, एक ही हमेशा बढ़ेगा क्योंकि एक एलिमेंट को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए हमेशा उस ऑप्शन पे जाना है जो ऑलवेज ट्रू, तो एक रैंक या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अभी जब पहला लिया तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, रैंक क्या हो रहा है, फ्रॉम ए आर टू एस डिक्रीज हो रहा है, और जब मैंने दूसरा एलिमेंट चेंज किया तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एक रैंक या तो बढ़ेगा या तो एक रैंक घटेगा। इट इज क्लियर। जो ऑलवेज ट्रू है उसी पे जाना है, तो कह रहा है एस की वैल्यू आप देखिए, एस की वैल्यू पहले वाले में क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस 1, ये ट्रू हो रहा है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे कह भी रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन है, रैंक ऑफ दिस, कोई भी एक बढ़ सकता है दूसरा घट सकता है, राइट। यही केवल पॉसिबिलिटी है, एक बार एस बढ़ेगा ये पॉसिबिलिटी है, एक बार एस घट भी जाएगा, राइट। तो आप लेकिन एक ही टर्म का चेंज होगा, एक रैंक एक ही रो में चेंज होंगे, जो भी चेंज करेंगे ओनली 1 रो, राइट। तो हमें ऑलवेज देखिए, चूंकि लेस देन आर इक्वल टू दिया है, इस आते पहला ऑप्शन आपका ट्रू है, ये एस इज लेस देन आर इक्वल टू आर प्लस 1, यस ये एस कभी हो सकता है डिक्रीज कर जाए, कभी इंक्रीज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर माइनस 1 इज ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब एस एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, राइट। या आर बोल सकते हैं, आर एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, मतलब रैंक ऑफ दिस ए मैट्रिक्स इंक्रीज करेगा एक रैंक, या तो एक रैंक डिक्रीज करेगा। ओनली देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, कोई भी एलिमेंट चेंज करके आप देख सकते हैं, राइट। जब भी आप एक एलिमेंट को चेंज करेंगे यू विल गेट दिस थिंग्स, क्लियर। तो ये पॉसिबिलिटी है, सो ओनली ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर पॉसिबल। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में कह रहा है इक्वल टू, देखिए इक्वल टू ऑलवेज हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी यहाँ पे घट रहा है बढ़ भी रहा है, राइट। इट इज़ पॉसिबल, हम कुछ किसी और एंट्रीज को जरूरी नहीं है कि एस इज इक्वल टू चूंकि यहाँ पे लिया हुआ है, तो हमें ऑलवेज उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज की बात करेंगे तो ए और बी होगा लेस देन आर इक्वल टू, एक ज़्यादा या एक कम हो सकता है, इक्वल टू जरूरी नहीं कि हमेशा ऑपरेट हो, राइट। तो जब भी हम सिर्फ एक एलिमेंट का चेंज करेंगे रैंक में सिर्फ 1 का फर्क हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी, ये जरूरी नहीं है ऑलवेज दिस इज ट्रू, राइट। सो दिस ऑप्शन वी विल नॉट काउंट बिकॉज यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू पहले से ही हमने काउंट कर लिया है, राइट। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि इसकी वैल्यू बराबर हो, राइट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन CSIR में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और एट द लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि रैंक अगर एक चेंज मतलब एक पोजीशन चेंज करते हैं तो सिर्फ एक या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस लेक्चर। और अगर आपका कोई कमेंट है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जहाँ पे हम कवर करते हैं हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच लगाना है, एक प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कोरिलेट कर सकते हैं,
ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ बुक्स, राइट। द मीडियम, दोनों आपका मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करते हैं। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 10 PM है, 7 PM पे भी कभी कभी हो जाती है। वैलिडिटी इज 6 मंथ और इसमें हर संडे को आपका टेस्ट भी मिलेगा, राइट। राइट नाउ वी आर ऑफरिंग 70% ऑफ एंड इंक्लूडिंग ऑल द पेपर्स लाइक मेजर पेपर, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, डिफरेंशियल इक्वेशन, माइनर पेपर, न्यूमेरिकल मेथड, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, टोपोलॉजी एंड पार्ट ए, राइट। राइट नाउ वी आर ऑफरिंग 70% ऑफ, सो यू कैन अवेल दिस कोर्स, राइट। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं टू क्विक रिविजन एंड फुल कोर्स भी, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।